आज जो गरीबी आपके जीवन में है वो असल में आपके पिछले जन्म के 3 कर्मों का फल है। और सबसे चौंकाने वाली बात, आज मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा जो इस कर्म को आज से ही काटना शुरू कर देगा। आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में पैदा हुए 2 भाई, एक राजा बनता है और दूसरा रंक, एक ही शिक्षा, एक ही माहौल, फिर भी एक के पास धन की बरसात और दूसरे के पास अभाव की बारात। ये संयोग नहीं, ये कर्म है। शास्त्रों में लिखा है, कर्मणा जायते धनम, कर्मों से ही धन की प्राप्ति होती है। लेकिन कौन से कर्म और किस जन्म के? आज मैं आपको वे 3 पाप बताऊंगा जो हजारों साल पहले किए गए हों, तो भी आपकी जेब खाली रखते हैं। पहला पाप, ब्राह्मण या गुरु का अपमान। अगर आपके जीवन में ये संकेत हैं तो सुनिए ध्यान से। आप कितनी भी मेहनत करें, पैसा टिकता नहीं। नौकरी तो मिलती है लेकिन तरक्की कभी नहीं। हर योजना शुरुआत में तो अच्छी लगती है पर अंत में असफल हो जाती है। आपके घर में विद्या तो है पर विद्या से धन नहीं बनता। इसका कर्म का विज्ञान समझिए। गरुड़ पुराण के अध्याय 19 में स्पष्ट लिखा है, गुरु अपमाना दरिद्रता भवति। जिसने गुरु का अपमान किया वो 7 जन्मों तक दरिद्र रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु या ब्राह्मण ज्ञान के प्रतीक है। जब आप ज्ञान का अपमान करते हैं तो ब्रह्मांड की वह ऊर्जा जो धन लेकर आती है आपसे विमुख हो जाती है। पिछले जन्म में क्या हुआ होगा? आपने शायद किसी गुरु को झूठा साबित करने की कोशिश की होगी, किसी पंडित को दान देने से मना किया होगा, किसी विद्वान की बात को बिना सोचे नकार दिया होगा या किसी शिक्षक का मजाक उड़ाया होगा। ये पाप इतना गहरा है कि महाभारत में भी इसका जिक्र है। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरुदक्षिणा में अंगूठा दिया तो वो महान धनुर्धर होते हुए भी राजा नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति गुरु बनाया था। दूसरा पाप, अन्न का अपमान या भोजन की बर्बादी। इसके पहचान के लक्षण है, आपके घर में अनाज आता तो है पर खत्म कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। भोजन बनता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। छोटे छोटे खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि बचत असंभव हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। इसका कर्म का गहरा रहस्य मनुस्मृति में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। अन्न ब्रह्मा है, उसका रस विष्णु है और खाने वाला शिव है। जब आप अन्न को फेंकते हैं तो आप त्रिदेवों का अपमान करते हैं। ऐसा क्या किया होगा आपने पिछले जन्म में? शायद भिखारी को भोजन देने से मना किया होगा, भूखे को देखकर भी अनदेखा किया होगा, अच्छा खाना खुद खाया और नौकरों को बासी दिया होगा, भंडारे या सामूहिक भोज में विघ्न डाला होगा या जानवरों को भूखा रखा होगा। इसका आधुनिक उदाहरण देखिए। आज हम रेस्तरां में प्लेट भर खाना ऑर्डर करते हैं और आधा छोड़ देते हैं। ये भी अन्न अपमान है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक कथा है। एक व्यापारी रोज भोजन फेंकता था। एक दिन उसका सारा माल समुद्र में डूब गया। जब उसने चाणक्य से पूछा तो उन्होंने कहा, तुमने जो अन्न फेंका वही तुम्हारी संपत्ति ले गया। तीसरा पाप, गरीब या जरूरतमंद की मदद न करना। ये सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे विनाशकारी पाप है। इसके लक्षण है, आपके पास पैसा आता है लेकिन अचानक संकट आ जाता है। कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं पर कर्ज बढ़ता जाता है। दूसरों की मदद करने का मन करता है लेकिन खुद ही जरूरतमंद बन जाते हैं। रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। इसका शास्त्रीय प्रमाण भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 20 में मिलता है, जहां कहा गया है, दातव्यमिति यद्दान्न दीयतेनुपकारिणे। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद को देता है वही सच्चा दाता है, और जो नहीं देता वो अगले जन्म में याचक बनता है। वास्तविक कारण समझिए इस कर्म के पीछे का विज्ञान। जब कोई जरूरतमंद आपके सामने हाथ फैलाता है और आप मना करते हैं तो उसके मन की पीड़ा एक ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है और फिर समय आने पर यही ऊर्जा आपकी गरीबी बनकर लौटती है। पिछले जन्म में आपने क्या किया होगा? किसी गरीब को कर्ज दिया होगा और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया होगा। किसी विधवा या अनाथ की संपत्ति हड़पी होगी। मजदूरों को उनका पूरा हक नहीं दिया होगा या किसी की मदद कर सकते थे लेकिन जानबूझकर नहीं की। इसका ऐतिहासिक प्रमाण महाराजा हरिश्चंद्र की कथा से मिलता है। उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जब वे गरीब हुए तो भी उन्होंने एक ब्राह्मण की मदद की। परिणाम, वे फिर से राजा बने। विपरीत इसके, रावण के पास अपार संपत्ति थी लेकिन उसने विभीषण जैसे जरूरतमंद भाई को ठुकरा दिया। परिणाम सबको पता है। अब प्रश्न उठता है, ये कर्म काम कैसे करता है? इसकी वैज्ञानिक व्याख्या समझिए। ऊर्जा का सिद्धांत कहता है और आधुनिक विज्ञान भी मानता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। आपके हर कर्म की ऊर्जा ब्रह्मांड में संचित होती है। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब आप मरते हैं तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है,
लेकिन आपके कर्मों की ऊर्जा आपकी आत्मा के साथ चलती है। शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म यानी पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार। दूसरा है प्रारब्ध कर्म यानी इस जन्म में भोगने के लिए निर्धारित कर्म। और तीसरा है क्रियमान कर्म यानी इस जन्म में किए जा रहे नए कर्म। आपकी गरीबी आपके प्रारब्ध का हिस्सा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि क्रियमान कर्म से आप प्रारब्ध को बदल सकते हैं। समय का चक्र कहता है और ऋषि मुनियों ने कहा है कि हर कर्म का फल मिलने में समय लगता है। कभी 1 जन्म, कभी 7 जन्म, कभी 100 जन्म। गुरु अपमान का फल 7 जन्म, अन्न अपमान का फल 21 जन्म और गरीब को ठुकराने का फल इसी जन्म या अगले जन्म में मिलता है। इसके आध्यात्मिक कारण को गहराई से समझें। माता लक्ष्मी चंचला है। वे वहां नहीं रहती जहां अपवित्रता हो, अपमान हो, अहंकार हो या अन्याय हो। जब आप उपरोक्त 3 पाप करते हैं तो आप इन चारों को आमंत्रित करते हैं और लक्ष्मी जी विदा हो जाती है। धन के देवता कुबेर बहुत न्यायप्रिय है। वे हर व्यक्ति के कर्म खाते की जांच करते हैं। अगर खाते में गुरु अपमान है तो धन का द्वार बंद हो जाता है। अन्न अपमान है तो धन आता है पर टिकता नहीं, और अगर दान नहीं करते तो धन आना ही बंद हो जाता है। ये स्वचालित व्यवस्था है। कोई भगवान बैठकर फैसला नहीं करते। ये ब्रह्मांड का नियम है। हमारे पूर्वज भी हमारी आर्थिक स्थिति पर नजर रखते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में माता पिता की सेवा नहीं की, पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया या वंश को कलंकित किया तो पितर नाराज हो जाते हैं और पितृ दोष लगता है, जो गरीबी का बड़ा कारण है। आपके पिछले कर्म आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति तय करते हैं। गरीबी के लिए जिम्मेदार ग्रह मुख्य रूप से शनि है, जो अगर पाप किया हो तो 7.5 में तबाह कर देते हैं। राहु अचानक नुकसान देते हैं। केतु मोक्ष तो देते हैं पर धन छीन लेते हैं। और कमजोर चंद्र मन अशांत रखकर फैसले गलत करवाता है, जिससे धन नष्ट होता है। ये ग्रह आपके पिछले कर्मों के हिसाब से आपकी कुंडली में बैठते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, समाधान। आज से ही इसे शुरू करें। पहले पाप का निवारण यानी गुरु अपमान से मुक्ति के लिए पहला उपाय है गुरु स्तोत्र का पाठ। प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा उपाय है गुरु दक्षिणा। हर गुरु पूर्णिमा पर किसी शिक्षक, गुरु या विद्वान को दक्षिणा दें। राशि कोई भी हो, भाव शुद्ध होना चाहिए। तीसरा उपाय है विद्यादान। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें या किसी विद्यालय में योगदान करें। ये सबसे बड़ा गुरु ऋण है। चौथा उपाय है सरस्वती पूजा। हर बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की विशेष पूजा करें। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई चढ़ाएं। दूसरे पाप का निवारण यानी अन्न अपमान से मुक्ति के लिए पहला उपाय है अन्न ब्रह्म मंत्र। भोजन से पहले यह मंत्र बोलें, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देहि च पार्वती। दूसरा उपाय है अन्न दान की प्रतिज्ञा। सप्ताह में 1 दिन किसी गरीब को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी खिलाएं और कुत्तों को भोजन दें। तीसरा उपाय है भोजन का सम्मान। प्लेट में उतना ही लें जितना खा सके। बचा हुआ खाना फेंके नहीं, किसी को दें। रोटी का एक टुकड़ा भी जमीन पर न गिरने दें। चौथा उपाय है शनिवार व्रत। शनिवार को तेल नमक छोड़कर सरल भोजन करें और एक गरीब को पूरा भोजन कराएं। तीसरे पाप का निवारण यानी दान न करने के दोष से मुक्ति के लिए पहला उपाय है नियमित दान। अपनी आय का 2.5% से 5% हर महीने दान करें। राशि कम हो तो भी नियमितता जरूरी है। दूसरा उपाय है गुप्त दान। बिना किसी को बताए चुपचाप जरूरतमंद की मदद करें। ये सबसे शक्तिशाली दान है। तीसरा उपाय है सेवा दान। पैसे नहीं है तो समय दें, वृद्धाश्रम में, अस्पताल में या किसी गरीब की मदद में। चौथा उपाय है कर्ज माफी। अगर किसी गरीब ने आपसे कर्ज लिया है और नहीं चुका पा रहा तो माफ कर दें। यह महादान है। अब वो शक्तिशाली मंत्र जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। महालक्ष्मी मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसका जाप कैसे करें? प्रातःकाल स्नान करके, लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर बैठकर, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके, कमल गट्टे की माला से 108 बार जाप करें। ऐसा कम से कम 40 दिन लगातार करना है। तीनों पापों के लिए विशेष उपाय भी सुनिए। पहला है शुक्रवार का व्रत। सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, केवल फलाहार करें, शाम को लक्ष्मी जी का दीपक जलाएं और गरीब कन्या को सफेद वस्त्र दान करें। दूसरा है एकादशी का महत्व। हर एकादशी को उपवास रखें और एक गरीब को भोजन कराएं। ये तीनों पापों को काटता है। तीसरा है पीपल पूजा।
प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और जल चढ़ाएं। पीपल में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास है। चौथा है गणेश आराधना। किसी भी उपाय से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब जानिए जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए क्या करें और क्या न करें। करने योग्य कार्यों में सबसे पहले सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें, यानी सूर्योदय से 90 मिनट पहले। सबसे पहले अपने हाथ देखें और यह मंत्र बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। दूसरा है घर की स्वच्छता। हर शुक्रवार घर में झाड़ू लगाएं और कचरा शाम से पहले फेंक दें। मकड़ी के जाले तुरंत साफ करें। टूटे बर्तन घर में न रखें। तीसरा है तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। रोज जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तुलसी के आसपास सफाई रखें। चौथा है दान का नियम। कभी खाली हाथ किसी को न जाने दें। भिखारी को अगर पैसे नहीं दे सकते तो अनाज दें। पशु पक्षियों को भोजन दें। अब जानिए क्या नहीं करना है। शाम के बाद कभी झाड़ू न लगाएं, कचरा न फेंकें और पैसे का लेन देन न करें। भोजन संबंधी नियमों में खड़े होकर पानी न पिएं, सूर्यास्त के बाद दही न खाएं और जूठन कभी न फेंकें। व्यवहार में किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें और किसी को धोखा न दें। घर के भीतर उत्तर पूर्व कोण में कचरा न रखें। मुख्य द्वार पर जूते न रखें और रात को आईना न देखें। आइए सुनते हैं जीवन में वास्तविक परिवर्तन की कुछ कहानियां। पहली कहानी है गुरु भक्ति का चमत्कार। मेरे एक मित्र थे रमेश। वे बहुत पढ़े लिखे थे पर नौकरी नहीं लग रही थी। 5 साल से बेरोजगार थे। एक दिन एक संत ने बताया कि तुम्हारे पिछले जन्म में गुरु दोष है। उन्होंने रोज गुरु मंत्र का जाप शुरू किया। हर महीने किसी शिक्षक को दक्षिणा देने लगे और गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाने लगे। परिणाम ये हुआ कि 6 महीने बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिली। आज वे लाखों कमाते हैं। दूसरी कहानी है अन्नदान का फल। मेरी एक पड़ोसन थी सुनीता। उनके घर में पैसा तो आता था पर खर्चे इतने बढ़ जाते थे कि बचत शून्य रहती थी। एक पंडित ने बताया कि अन्न अपमान का दोष है। उन्होंने रोज एक मुट्ठी अनाज पक्षियों को देना शुरू किया। रविवार को एक गरीब को भोजन कराया और बचा भोजन जरूरतमंद को बांटना शुरू किया। चमत्कार देखिए, 3 महीने में उनके पति की तरक्की हुई और अब वे आराम से बचत कर रहे हैं। तीसरी कहानी है दान से धन। विनोद नाम के एक व्यापारी थे जो कर्ज में डूबे हुए थे। हर तरफ से मुकदमे चल रहे थे। एक साधु ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में गरीबों को ठुकराया है। उन्होंने फैसला किया कि हर शनिवार एक गरीब परिवार को राशन देंगे, महीने की आय का 5% दान करेंगे और गुप्त रूप से जरूरतमंदों की मदद करेंगे। 1 साल में उनके सारे मुकदमे खत्म हो गए। व्यापार चमक गया और आज वे करोड़पति हैं। अंतिम संदेश और आह्वान। मित्रों, याद रखिए, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। यह एक संकेत है कि आपको अपने कर्मों को सुधारना है। आज से 3 संकल्प लें। पहला, मैं किसी गुरु, शिक्षक या ज्ञानी का अपमान नहीं करूंगा। दूसरा, मैं अन्न का सम्मान करूंगा और भूखे को भोजन दूंगा। तीसरा, मैं अपनी क्षमता अनुसार नियमित दान करूंगा। ये 3 संकल्प आपके जीवन को बदल देंगे। जो मंत्र मैंने आपको बताया, आज से ही शुरू कर दीजिए। पहले दिन से ही ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। 40 दिन बाद चमत्कार दिखेगा। 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। लेकिन याद रखें, मंत्र के साथ कर्म भी जरूरी है। केवल बैठकर जाप करने से कुछ नहीं होगा। आचरण बदलना होगा। आपका पहला कदम आज ही, अभी होना चाहिए। इस वीडियो के बाद एक गरीब को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें या कम से कम पक्षियों को दाना डालें। यह आपका पहला सकारात्मक कर्म होगा जो नया भाग्य लिखना शुरू करेगा। और हाँ, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट दूर करने में मदद करता है, उसके अपने कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देव, जय गुरुदेव। अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगी तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से बदलाव लाऊंगा, और अपना संकल्प पक्का करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धन को घर में रोकने के 7 आध्यात्मिक उपाय। तब तक के लिए शुभ रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। हर हर महादेव।